इंजीनियर सी के जैन इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, परम शुद्ध आत्मा ही परमात्मा होती है, तो गुरुवर आत्मा को परम शुद्ध बनाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए जो मोक्ष मार्ग बताया है वही है। क्रम से परिग्रह से कम करते हुए, क्रम से पापों से मुक्ति पाते हुए जो महाव्रत लिए जाते हैं, इसके बिना कोई उपाय नहीं है, कोई दूसरा उपाय नहीं है। क्रमशः अपने पर पदार्थों के प्रति राग द्वेष की निवृत्ति होना, कषायें कम होना, पर पदार्थों से सुख की चाहना कम करना। आज प्रातःकाल का प्रवचन था ना कि हम पर से न चाहें, हम ये चाहें कि निरालंबन हम कितने जी सकते हैं, पर के सहारे के बिना कितना जी सकते हैं। जो व्यक्ति निरंतर ये भावना भाता है कि भगवान मुझे कभी किसी का सहयोग न लेना पड़े, उसकी आत्मा की शक्ति बढ़ती है और वह आत्मा एकदम शुद्धता की तरफ जाता है। अशुद्धि तो पर के सहयोग से आती है, और जो पर से हटता जा रहा है, आकाश से पानी गिरता है, शुद्ध ही होता है, लेकिन धूल का स्पर्श पाकर के कीचड़ बन जाता है। तो हमें पानी को शुद्ध नहीं करना है, पानी को धूल से बचाना है। पानी तो शुद्ध है, आकाश से बरसने वाले पानी में कोई टीटीएस नहीं होता, कोई फ्लोराइड नहीं होता, कुछ नहीं होता, वो तो एकदम शुद्ध होता है आकाश का पानी, क्योंकि भाप का पानी है। आकाश का गिरा हुआ पानी इतना शुद्ध होता है, भाप का पानी है, वो भाप बन के उड़ा, वो ठंडा होके बरस रहा है। डॉक्टर लोग भी कहते हैं कि बाष्प का पानी सबसे ज़्यादा शुद्ध होता है, तो ये तो भाप का पानी है, लेकिन बस नीचे आकर के इसी प्रकार हमारी आत्मा की त्रिकालिक शुद्ध शक्ति बैठी हुई है। जो पर धूली से जो संपर्क हो रहा है, पर पदार्थों से संपर्क हो रहा है, यदि उस पानी को हम आकाश में रोक लें, पानी गंदा नहीं होगा। धूल से बचाओ, और हमारे यहाँ धूल है, पर पदार्थ, पर से सुख चाहना ही धूल है। और हमने कहा ना, जब जब हम पर से सुख चाहते हमारी शक्ति घटती है, हमारा बिल बनता है, खर्चा होता है, हमारी पूंजी घटती है नियम से। जब जब हम पर से सुख चाहते हैं, हमारी पूंजी घटेगी, बिल बनेगा। हम चाहते हैं कि हम लाइट में पड़ रहे हैं, हमारा बिल बन रहा है। हमारी नेत्र शक्ति कमजोर हो रही है, हमारा दर्शनावर्णी कर्म बढ़ रहा है, क्योंकि हम बिजली के आश्रित हैं। और इसलिए तीर्थंकर वगैरह जो हैं, बिजली का सहारा नहीं लेते, वे कुछ पढ़ते ही नहीं हैं, वे आँख बंद करके ध्यान करते हैं, उनकी शक्ति बढ़ती है। तो हमेशा ये ध्यान रखना, पर का आलम्बन जब भी हम लेंगे, तब कहीं ना कहीं से हमारी शक्ति घटेगी। और वह शक्ति जब घटती है, ज़्यादा आलम्बन ले लेते हैं, हम शून्य हो जाते हैं। और जितना जितना हमारा भाव आवे कि मुझे पर का आलम्बन नहीं लेना पड़े, कम से कम वैचारिक क्रांति तो लाओ। प्रवचनों का मुख्य उद्देश्य यह नहीं है कि तुम कितना कर पाओगे, प्रवचनों का मुख्य उद्देश्य है कम से कम वैचारिक क्रांति तो आए कि ये गलत है कि सही है। सबसे बड़ी चीज जैन दर्शन ने कहा, इनको त्यागी बनाना तुम्हारा काम नहीं है, इनकी दृष्टि बदल दो, त्याग इनके ऊपर छोड़ दो, त्याग संयम सब इनके ऊपर छोड़ दो, इनका मात्र दृष्टिकोण बदल दो, मात्र लक्ष्य इनका बदल जाए, फिर आगे बढ़ने के लिए ज़्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं। वैचारिक क्रांति आना चाहिए। विचारों में यदि हमारा भाव आ गया मन में कि नहीं, मैं वो जिंदगी चाहता हूँ जहाँ मुझे पर का सहारा नहीं लगा, मैं ऐसा जीना चाहता हूँ जहाँ रोटी की जरूरत नहीं पड़े, विचार तो करो। कौन तुम्हारी रोटियाँ छीन रहा है? कौन छीन रहा है? रोटियाँ खाओ ना, लेकिन कम से कम खाते समय ये तो विचार करो कि वो जिंदगी कब होगी
जब बिना रोटी पानी के भी हम जी सकेंगे, बिना रोटी पानी के हम जी सकेंगे, ऐसा मन में भाव आना। उपवास क्या है? यही तो है कि साधक उपवास करता है ये देखने के लिए कि मैं 24 घंटे बिना अन्न जल के जी सकता हूं, और जब 24 घंटे जीता हूं तो आगे भी यही कला आ जाए। तो ऐसी जो अपने अंदर वैचारिक है, यही मोटिवेशन है महानुभाव। मोटिवेशन का अर्थ ही है वैचारिक क्रांति विचारों में, और वैचारिक क्रांति आ गई तो मन के हारे हार हैं और मन के जीते जीत। स्वाति जैन बांसवाड़ा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम नए ग्रंथ का स्वाध्याय कब से शुरू, किस दिन से शुरू करना चाहिए और समाप्त किस दिन में करना चाहिए? स्वाध्याय के लिए सबसे अच्छे दिन माने गए हैं बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार।